अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रुबेला के बारे में। रुबेला प्रेगनेंसी में अगर एक फीमेल को रुबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। रुबेला एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो किसी को भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन वैसे तो नॉर्मल हल्के फुल्के वायरल जैसे नॉर्मल वायरल आता है फ्लू फीवर इस तरह से अगर किसी नॉर्मल पर्सन को हो जैसे बच्चों को या बूढ़ों को या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को किसी को भी हो तो इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, इतना डेंजरस नहीं होता। कुछ टाइम के लिए होता है, अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करके खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को रुबेला हो जाए तो ये फिर डेंजरस हो जाता है क्योंकि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। आज की वीडियो में हम रुबेला को प्रेगनेंसी में अगर रुबेला हो जाए उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। रुबेला इज अ वायरल इन्फेक्शन। रुबेला वायरस, रुबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो रुबेला वायरस की वजह से होता है। दैट इज यूजुअली माइल्ड इन चिल्ड्रन बट कैन कॉज सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट इफ अ वुमेन इज इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ये किसी बच्चे को हो तो ये माइल्ड सिम्टम्स लाता है, इतना सीरियस नहीं होता, सीवियर नहीं होता। लेकिन अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान रुबेला हो जाए तो वो फिर बच्चे में फीटस में कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट लाता है। क्रिटिकल कंडीशंस बच्चे में अराइज हो सकती हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो स्टार्ट के 3 मंथ्स होते हैं, 5 मंथ्स सॉरी, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। 20 वीक्स तक अगर बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, अगर स्टार्ट के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को रुबेला हो जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि बच्चे के ऑर्गन बन रहे होते हैं तो वो फिर बर्थ डिफेक्ट करवाता है। लेकिन अगर 20 वीक्स के बाद पेशेंट को रुबेला होता है तो वो फिर इतना रिस्की नहीं होता क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स तो बन चुके होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा रिस्की नहीं होता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है रुबेला वायरस? स्प्रेड बाय रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट। ये एक रिस्पायरेटरी जो है जो रिस्पायरेटरी हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, हम कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, ये उसके जरिए से फैलता है। हाईली कंटेजियस, हाईली कंटेजियस का मतलब बहुत तेजी से फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने खांस दे या छींक दे तो ये तेजी से फिर नेक्स्ट हेल्दी पर्सन को लग सकता है। रिस्क इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर हम रुबेला के रिस्क की बात करें तो हाईएस्ट रिस्क इन फर्स्ट 12 वीक्स। शुरू के जो 12 हफ्ते हैं, अगर उस दौरान किसी फीमेल को रुबेला हो जाए तो बहुत ज्यादा ये डेंजरस रिस्क करता है बच्चे के लिए। रिस्क डिक्रीज आफ्टर 20 वीक्स, 20 वीक्स के बाद अगर किसी फीमेल को रुबेला होता है तो फिर वो इतनी ज्यादा रिस्की नहीं होता, बहुत कम रिस्क होते हैं लेकिन ज्यादा कंजेनाइटल डिफेक्ट से बच जाता है बच्चा। कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम CRS जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि अकर्स व्हेन द वायरस क्रॉसेस द प्लासेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस। अगर वायरस जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर दे और फीटस को इन्फेक्ट करे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। मींस के प्रेगनेंसी में पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर अगर कोई रुबेला की वजह से माजूरी हो, बर्थ डिफेक्ट हो तो उसे कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं। क्लासिक ट्रेड ऑफ CRS मींस के कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम की वजह से जो होने वाले सीवियर बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो ये हैं। एक तो कैटरेक्ट हो सकता है बच्चे में। कैटरेक्ट कहते हैं कि आंखों का जो लेंस होता है वो अफेक्टेड हो सकता है और बच्चा जो है ब्लाइंड पैदा हो सकता है, बच्चे को नजर नहीं आता। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज PDA, PDA कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन में जो एओर्टा के बीच में शंट बना होता है वो पैदाइश के बाद जो है बंद होना चाहिए, लेकिन रुबेला की वजह से जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो बंद नहीं होता और वो खुला का खुला रह जाता है। हार्ट डिजीज हो सकती है। सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, इसमें क्या होता है कि न्यूरल जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कंजेनाइटल बच्चे में आती है और बच्चा जो है सुनने से माजूर हो जाता है, बच्चा सुन नहीं पाता, बहरा होता है या अंधा होता है या बहरा होता है या बच्चे में हार्ट डिजीज का मसला आता है। अदर फीचर्स भी हैं, बच्चा माइक्रोसिफेली भी हो सकता है, मींस के बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टेड हो सकती है, बच्चे का
सर छोटा का छोटा रह जाता है। ये इंडिकेट करता है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, बच्चा का साइज और वेट जो है वो भी नॉर्मल नहीं होता, छोटा रह जाता है और ये डिलीवरी के बाद भी बच्चे में प्रॉब्लम रहती है। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, बच्चे का लिवर और बच्चे का जो स्प्लीन है वो भी बढ़ जाता है इंट्रायूट्राइन ही रूबेला की वजह से। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा, ब्लूबेरी मफिन रेश। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा कहते हैं बच्चे के अंदर जो है प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कहते हैं प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होना। प्यूरपुरा ये जो आपको बच्चे के स्किन के ऊपर पर्पल और रेड कलर के रेश दिख रहे हैं, इसे कहते हैं प्यूरपुरा, जो ब्लूबेरी मफिन रेश कहलाते हैं। इनको ब्लूबेरी मफिन रेश इसलिए कहते हैं कि ये रेड और पर्पल कलर के मिक्स डॉट्स होते हैं स्किन पर जो रेश बन जाते हैं। तो ये अगर रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को हो जाए तो फिर बच्चे में ये सीरियस बर्थ डिफेक्ट कॉम्प्लिकेशन अराइज होती हैं रूबेला की वजह से। इसीलिए ये जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, डेंजरस होता है और यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्लिनिकल फीचर इन मदर, मदर में क्या साइन सिम्टम्स होते हैं रूबेला के? माइल्ड फीवर, मदर को फीवर रहता है। फ्लू लाइक सिम्टम इसके मार्क सिम्टम होते हैं। कफ और स्नीज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदर को फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं तो आपने रूबेला टेस्ट लाजमी करवाना है। रैश होते हैं मदर के, स्टार्ट्स ऑन फेस, स्प्रेड्स टू बॉडी। फेस से रेशेज वो जो आपने देखे थे इस तरह के तो नहीं, लेकिन ये इस तरह के रेशेज, रेड कलर के रेशेस मदर के पहले फेस पर स्टार्ट होते हैं और फिर ओवरऑल बॉडी पर वो रेशेस फैल जाते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी पोस्ट ऑरिक्यूलर सब ऑक्सीपिटल, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन वायरस है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। मोस्टली जो है पोस्ट ऑरिक्यूलर, कान के पीछे वाले, और सब ऑक्सीपिटल सर के नीचे वाले जो है वो ऑक्सीपिट के नीचे वाले जो लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाते हैं, लेकिन पेनलेस होते हैं, पेन नहीं होता उनमें। जॉइंट पेन मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, जॉइंट पेन रहता है रूबेला की वजह से। तो ये साइन सिम्टम्स है जो मदर में दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की तरफ आप जाते हैं, फिर रूबेला आईजीएम एंटीबॉडी आप देखते हैं। अगर रूबेला में आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट आ रहा है, इसका मतलब कि रीसेंट इन्फेक्शन है, कि अभी अभी मदर को फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम ये रूबेला हुआ है और ये रिसेंट हुआ है। लेकिन अगर आपके पास रूबेला आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि मदर की बॉडी ने खुद उसके अगेंस्ट वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ली है और पहले मदर को ये इन्फेक्शन हो चुका है, तो फिर ये ज़्यादा रिस्की नहीं होता, क्योंकि मदर की बॉडी में इम्यूनिटी बनी हुई होती है, तो फिर वो जो वायरस होता है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर अगर आप पीसीआर की तरफ जाते हैं, पीसीआर बहुत महंगा टेस्ट होता है, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में करवाया जाता है। पीसीआर में क्या होता है, उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को चेक किया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर में किया जाता है। नॉर्मली आप रूबेला आईजीएम और आईजीजी को ही से ही कंफर्म कर सकते हैं। ये आपके पास रैशेस हैं, इस टाइप के मदर की बॉडी पर रैशेस होंगे रेड कलर के। ये आपके पास हैं लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग, ये देखिए कान के पीछे सब ऑरिक्यूलर है और सर के पीछे भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये देखें सब ऑक्सीपिटल लिम्फ एडिनोपैथी, ये जो है पोस्ट ऑरिक्यूलर कान के पीछे। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि हम डिलीवरी में रूबेला को कैसे मैनेज करते हैं, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट। एंटीवायरल ट्रीटमेंट कोई भी हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। जो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान देती हैं। सपोर्टिव केयर ही सिर्फ हम दे सकते हैं। किस तरह? इफ इन्फेक्शन अकर्स इन अर्ली प्रेगनेंसी, काउंसलिंग अबाउट रिस्क ऑफ fetal anomalies, consideration of medical termination if severe risk according to law and ethics। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं रूबेला के और वो आपके पास आईजीएम पॉजिटिव आ रहा है। आईजीएम क्या इंडिकेट करता है? रिसेंट इन्फेक्शन को, मीन्स कि अभी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बनी। और आप फिर फीटल एनोमली करवाते हैं। एनोमली स्कैन में आपको बर्थ डिफेक्ट का भी पता चल जाता है। अगर बर्थ डिफेक्ट आ रहे हैं
तो लॉ और एथिक के अकॉर्डिंग आप जो है मेडिकल टर्मिनेशन मीन्स के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने का कहते हैं फैमिली को, क्योंकि ये जो कंजेनाइटल डिफेक्ट है डिलीवरी के बाद भी बच्चे के लिए फिर नॉर्मल नहीं होते, बच्चे की लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीवियर कंडीशन है मदर की तो मेडिकल टर्मिनेशन पॉसिबल होता है, आप करवाते हैं पैरासीटामोल। लेकिन अगर 20 वीक्स के बाद है तो फिर बच्चे में बर्थ डिफेक्ट के चांसेस कम होते हैं, फिर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। पैरासीटामोल टू रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए आपने पैरासीटामोल देने हैं। सेफ लोकल एप्लीकेशंस, मदर की बॉडी पर जो रेश है वो उन रेश में इचिंग भी होती है, तो आप जो है लोकल एप्लीकेशन मीन्स के स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाला लोशन या क्रीम्स एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन ओरल एंटीवायरल कोई भी नहीं दे सकते। तो कैलामीन लोशन फॉर रैशेस, कैलामीन लोशन आता है मिलता है, वो आप रैशेस के लिए मदर को दे सकते हैं, उससे मदर की इचिंग जो है वो सप्रेस रहती है, इचिंग नहीं होगी फिर मदर को। ओरल एंटीवायरल इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओरल एंटीवायरल जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है, प्रेगनेंसी में नहीं देते। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि हम किस तरह से रुबेला को प्रेगनेंसी में होने से बचा सकते हैं, तो रुबेला के लिए जो है एमएमआर वैक्सीनेशन आती है, एमएमआर मीजल्स मम्प्स रुबेला के नाम की एक ही, ये तीनों डिजीजेस की एक ही वैक्सीनेशन होती है, जिसमें लाइव वैक्सीन, लाइव बैक्टीरिया होता है। ये जो वैक्सीन होती है ये प्रेगनेंसी से पहले लगानी है, प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन कभी भी नहीं लगवाना, क्योंकि ये लाइव बैक्टीरिया होता है, ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको लगे मदर सस्पेक्टेड है कि मदर को रुबेला के चांसेस हो सकते हैं, तो मदर को आपने गाइड करना है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 मंथ पहले एमएमआर वैक्सीन लगवाए, और वैक्सीन लगवाने के 4 वीक्स तक प्रेगनेंसी कंसीव ना करे, और आफ्टर 4 वीक्स प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। इससे क्या होगा, मदर की बॉडी में इम्यूनिटी बनी होगी, तो फिर बच्चे में डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट नहीं आएंगे। वैक्सीनेशन इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैक्सीनेशन जो है एमएमआर प्रेगनेंसी में नहीं लगाते, अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 1 मंथ आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के 1 महीने तक प्रेगनेंसी को कंट्राइंडिकेटेड रखना है। स्क्रीन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज फॉर इम्यूनिटी, आपने मदर को टेस्ट करवाने हैं, स्क्रीन करना है प्रेगनेंसी में इनके मदर की बॉडी में इम्यूनिटी बनी हुई है या नहीं। आपने पहले एमएमआर लगवाया था, तो आप जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो आपने ब्लड टेस्ट करके देखना है कि आपके पास आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। आईजीजी पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स मदर की बॉडी में इम्यूनिटी बनी हुई है। रोल ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर, एलएचवी का क्या रोल है इसमें, हेल्थ एजुकेशन ऑन वैक्सीनेशन। एलएचवी आपने हेल्थ एजुकेट करना है वैक्सीनेशन के बारे में कि मदर ने अगर सस्पेक्टेड है मदर, तो मदर को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले एमएमआर वैक्सीन लगवानी चाहिए। अर्ली एंटीनेटल स्क्रीनिंग, मदर में अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोज करना है। रेफरल फॉर टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, और मदर को आपने टेस्ट के लिए और रेफर करना है और काउंसल करना है। रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, मदर का इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी रिकॉर्ड करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट था, रुबेला। इस रुबेला के केसेस हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी देखे गए हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लेक्चर समझ आया, बेनिफिशियल रहा, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।